नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। इस व्याख्यान में हम बीए प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित मीराबाई के पदों की व्याख्या करेंगे। पाठ्यक्रम में संकलित पहला पद है, मण थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल जोगत ज्वाला हरण, इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, इन चरण ध्रुव अटल करस्या शरण शरण शरण, इन चरण ब्रह्मांड भेट्या नक्षिया श्री भरण, इन चरण कालिया नाथ्या गोपी लीला करण, इन चरण गोवर्धन धर्या गर्भ मध्वाहरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। देखिए, पहले हम इस पद में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। मन यानी मन के लिए आया है, हृदय, मन, दिल। परस, परस करना, स्पर्श करना। सुभग, सुंदर। कमल, कमल जैसे। शीतल का अर्थ हम कह सकते हैं एक प्रकार से ठंडे, ताप रहित। ज्वाला, अग्नि। हरण, दूर करने वाले, हरने वाले। परस्या, स्पर्श किया। पदवी, पद। करस्या, किया। भेट्या, भेंट करना, भेंट किया। नक्षिक, पूर्णतः नख से लेकर शिख तक। श्री यानी श्री अर्थात शोभा। नाथ्या यानी वश में कर लिया, नाथ डाल दिया। नाथ डालकर किसी पशु को वश में किया जाता है, इसी प्रकार वश में कर लिया। अगम, जहाँ जाना संभव न हो या जिसका पार न पाया जा सके। तारण यानी नौका। देखिए, प्रसंग में आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद हमारी मध्यकालीन हिंदी काव्यकुंज, मध्यकालीन काव्यकुंज से लिया गया है, इसलिए मीरा का पद है। इसमें मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लीन होने के लिए अपने मन को प्रेरित करती है। तो ये कहती है, हे मन, हे मेरे मन, तो श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर, उन्हीं की शरण में जा। वे चरण कैसे हैं, उनकी विशेषता बताई गई है। सुंदर हैं, शीतल हैं, कमल जैसे कोमल हैं, सारे संसार के दुख को दूर करने वाले हैं। ज्वाला यानी अग्नि, यानी यहाँ दुख दर्द के लिए आया है ये शब्द। फिर मीरा इन चरणों में जो आए हैं उनका दृष्टांत देती है कि किस प्रकार इन चरणों में जो भी आया वे पार हो गए, वे संसार सागर से तर गए। इसका दृष्टांत देते हुए मीरा ये कहती हैं कि इन चरण प्रहलाद परस्या, इन चरणों को प्रहलाद ने स्पर्श किया था। इंद्र पदवी धरण, तो उसे इंद्र के समान उसे पद मिल गया। इन चरणों ध्रुव अटल करस्या, इन चरणों के स्पर्श से ही ध्रुव अटल बन गया है, ध्रुव तारे के रूप में आज भी वह स्थित है आकाश में। ये जो चरण हैं शरण देने वाले हैं अशरण को। शरण 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 यानी इन चरणों में जिसे कहीं शरण नहीं मिलती उस व्यक्ति को शरण मिल जाती है। इन चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड भेंट किया हुआ है, अर्थात संसार की रचना इन्हीं के माध्यम से है। ये चरण अपने नक्श शिख सहित अत्यंत शोभा संपन्न है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक ये चरणों की शोभा है। इन चरण कालिया नाथ्या, इन्हीं चरणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को अपने वश में किया था, और वह लीला में ही गोपियों की लीला करते हुए ही, गोपियों के साथ लीला करते हुए, यानी लीला में ही, यानी सहज भाव से ही इन चरणों के द्वारा श्री कृष्ण ने कालिया को वश में कर लिया था। और इन्हीं चरणों पर स्थित होकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, जिससे इंद्र का जो गर्व है वो हर लिया था। गर्भ मध्वाहरण, मध्वा इंद्र के लिए आया है, यानी इंद्र के गर्व को दूर करने के लिए इन्हीं चरणों पर स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अंत में मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। ऐसे चरण जो इस अगम संसार रूपी सागर को पार उतारने के लिए नौका के समान हैं, ऐसे चरणों की मैं सदा दासी हूँ। तो विशेष में आप देख सकते हैं कि इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का गान किया है।
इसकी भाषा देखिए आप, राजस्थानी भाषा है, भावानुकूल भाषा है, तत्सम तद्भाव दोनों प्रकार के शब्द इसमें आए हैं। इसमें प्रसाद गुण है, इसमें माधुर्य गुण भी है, इसमें अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, रूपक अलंकार भी है, और कई भक्तों का इसमें उल्लेख है, तो आप यहाँ उल्लेख अलंकार भी लिख सकते हैं। क्योंकि भक्ति विषय एक पद है तो इसमें आप शांत रस बता सकते हैं, और गीति शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला पद देखिए, मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजो, कुंडल अलकाकारी जी, अधर मधुर बंसी बजावा, रीज रिजावा ब्रजनारी जी, यह शब्द देखा महामीरा, मोहन गिरवरधारी जी। इसमें भी आप पहले कठिन शब्द देखिए, प्रणाम यानी प्रणाम करना, नमस्कार करना, अभिवादन करना। बांके, बांके होता है सुंदर, बड़ा सौंदर्यशाली, उसे हम बांका कह देते हैं। विराजा यानी विराजमान, माथा यानी माथे पर, कुंडल लोग कानों में पहने जाते हैं कुंडल, अलका, अलका होते हैं बाल, केस कह सकते हैं, लटें भी कह सकते हैं, कारी यानी काली, अधर यानी होठ, बजावा यानी बजाना, बजाकर, रिझावा यानी प्रसन्न करना, रिझा लेना, आकर्षित कर लेना, छव यानी छवि, मोह यानी मोह लेना, मोहित कर लेना, गिरवरधारी गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले श्री कृष्ण। तो इसमें भी आवश्यक प्रकार प्रसंग बना सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से लिया गया है। मीरा द्वारा रचित इस पद में मीरा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को मैं अपना अभिवादन प्रस्तुत करती है, अभिवादन करती है। तो यहाँ मीरा ने श्री कृष्ण की वेशभूषा और उसके सौंदर्य का वर्णन किया। वे कहती हैं कि है मेरा अभिवादन स्वीकार करो। कैसे हैं वे श्री कृष्ण? उनके मोर मुकुट माथा तिलक, यानी उनके सिर पर मोर का मुकुट है, मोर के पंखों का मुकुट है, माथे पर तिलक विराज रहा है, कानों में कुंडल है, और उनके जो केस हैं वे काले हैं, काले उनके बाल हैं। उनके अधर मधुरधर बंसी बजावा, भी अपने मधुर होठों पर रखकर बंसी बजाते हैं। और रीज रिजावा ब्रज नारी जी, और ब्रज की नारियों को रिझाते हैं, प्रसन्न करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये छवि देखकर मीरा कहती है कि मैं मोहित हो गई हूँ इस छवि पर। और मोहन गिरवरधारी जी, क्योंकि मोह लेने वाले ही हैं, गिरिवरधारी गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले श्री कृष्ण ऐसे ही हैं कि उनके ऊपर कोई भी मोहित हो जाता है। इसी प्रकार मीरा भी उन पर मोहित हो गई है। इसके विशेष में भी आप लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदरता का और उनके मनोहारी रूप का इसमें चित्रण किया गया है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द इसमें हैं। राजस्थानी भाषा है, उसमें अन्य जो क्षेत्रीय शब्द हैं वे मिले हुए हैं। प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें व्याप्त है। अनुप्रास अलंकार है, और स्वभावोक्ति अलंकार आप इसमें कह सकते हैं। शांत रस का परिपाक हुआ है, और ये पद भी गीति शैली में है। मीरा का इसमें तीसरा पद देखिए, बस्या मारा नैनन मानंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहा भाल, मोहन मूरत सांवरा सूरत, नैना बन्या विशाल, अधर सुधारस मुरली बराजा, उर्वैजंता माल, मीरा प्रभु संता सुखदाय गोपाल। तो इस पद में भी देखिए, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में मीरा द्वारा लिखित ये पद यहाँ संकलित है। इसमें कठिन शब्द अगर आप देखें तो बसें यानी बसना, निवास करना, नैनन यानी नैन, नैनन का राजस्थानी में अणे की थोड़ी सी वो अणे पर जोर देते हैं राजस्थानी भाषा में, तो नैनन यानी आँखों को नैनन कहा गया है। नंदलाल श्री कृष्ण के लिए है। मकराकृत, मकर की आकृति वाले कुंडल के लिए आता है ये। अधर होंठ, सुधारस, अमृत जैसे रसीले मीठे, अमृत जैसा रस, वैजंता, वैजंती के फूलों की माला, भक्त वत्सल, भक्त वत्सल भक्तों से प्रेम करने वाले। तो हम देखिए मीरा कहती है कि नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण उनकी आंखों में बस गए हैं। बसा मारा नैनन में नंदलाल, यानी नंद के लाल उनकी आंखों में बस गए हैं। अब वे जो आंखों में बसे हुए हैं वे कैसे नंदलाल हैं कि उनके मोर मुकुट है उनके सिर पर, मोर के पंखों का मुकुट है, उनके कुंडल हैं, मकर की आकृति के कुंडल कानों में हैं, अरुण तिलक, लाल तिलक है उनके माथे पर, भाल यानी माथा यानी शोभित हो रहा है, उनके माथे पर लाल तिलक शोभित है,
उनकी मोहन मूर्ति है, सांवली सूरत है और उनके विशाल नेत्र हैं। नैना यानी नेत्र विशाल हैं, बड़े बड़े हैं। वे अमृत से भरे हुए होठों पर रखकर मुरली बजाते हैं, यानी मुरली उनके होठों पर, उनके कोमल होठों पर विराजमान है और उनके हृदय में वैजयंती के फूलों की माला है। मीरा कहती है कि ऐसे प्रभु संतों के सुखदाई हैं और भक्तों को आनंद देने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। इसमें विशेष में आप वही देख सकते हैं कि इसमें मीरा की भक्ति ही प्रतिपादित की गई है। अपने नैनों में बसा लेना चाहती है मीरा अपने नंदलाल श्री कृष्ण को। सहज सरल स्वाभाविक भावानुकूल राजस्थानी भाषा है इसमें। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द आए हैं। प्रसाद व माधुर्य गुण इसमें व्याप्त है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, उल्लेख अलंकार इसमें आप लिख सकते हैं, शांत रस इसमें आप बता सकते हैं तथा उसी प्रकार इसमें भी गीति शैली का प्रयोग हुआ है। के बाद अगला पद देखिए, आली री मारे नैना बाण पड़ी, चित्तड़ी मारे माधुरी मूरत, हिवड़ा अणी अड़गड़ी, कब से ठाड़ी पंथ निहारा, अपने भवन खड़ी, अटक्या प्राण सांवरो प्यारी, जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहाँ बिगड़ी। तो इसमें भी आप कठिन शब्द देख लीजिए। आली, आली सखी को कहते हैं अली, अली से ही आली का उच्चारण हुआ है। नैना वही नेत्र, बाण, बाण यहाँ आदत के लिए आया है, आदत पड़ जाना, बाण पड़ जाना। अपने हरियाणवी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। हिवड़ा यानी हृदय में, गीत में भी आता है, म्हारे हिवड़ा में नाचा मोर, तो हिवड़ा हृदय के लिए आया। यहाँ अणी होती है नोक, निहारी देखना, निहारना, देखना, देख रही हूँ मीरा के लिए। भवन यानी घर, जीवन मूल जड़ी यानी जीवन की औषधि, एक प्रकार से सजीवनी बूटी इसे कह सकते हैं, जो जीवन देने वाली जो औषधि होती है। बिकानी बिक गई है, बिगड़ी बिगड़ गई है, पथ भ्रष्ट हो गई है, अपने रास्ते से विचलित हो गई है। देखिए प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित मीरा के पदों में से लिया गया है। इसमें मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी समर्पण भावना को व्यक्त करती है। मीरा कहती है, आली रिमारे नैना बाण पड़ी है सखी, मेरे नैनों को ऐसी आदत पड़ गई है, नैनों को बाण पड़ गई है, आदत पड़ गई है। चिचड़ी मारे माधुरी मूरत, हिवड़ा अणी गड़ी, मेरे हृदय में वह माधुरी मूरत श्री कृष्ण की सुंदर मूरत चढ़ गई है, समा गई है, और उस मूर्त की जो नोक है वो मेरे हृदय में गड़ गई है, यानी वो निकलती ही नहीं। इसी प्रकार सूरदास के हृदय में भी श्री कृष्ण की छवि है, वो आड़ी होकर समा गई है। सूरदास की गोपियाँ ऐसे ही कहती हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण टेढ़े होकर बस गए हैं, और टेढ़े होकर जो चीज़ कहीं रख दी जाती है उसे निकालना भी बड़ा कठिन होता है। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण की भी जो उनकी सुंदरता की जो एक प्रभाव है वो मीरा के हृदय में बड़ा ही गहनता से पड़ा है। वो नोक इस प्रकार उसमें गड़ गई है, उनकी मूर्ति की नोक, कि वो किसी प्रकार निकल नहीं सकती। आगे मीरा कहती है, सखी मैं कब से ठाडी पंथ निहारा, पता नहीं कब से मैं खड़ी हुई ठाडी यानी स्थित हूँ, रास्ता देख रही हूँ, पंथ निहार रही हूँ, अपने भवन में खड़ी हुई। अटक्या प्राण सांवरों प्यारी है प्रिय, सखी मेरे प्राण तो सांवरे में ही अटके, वे ही मेरे जीवन की संजीवनी है, उन्हीं से मेरा जीवन बच सकता है। मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के हाथ बिक गई हूँ, मेरा अपने ऊपर वश नहीं है। और लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, मीरा पथ भ्रष्ट हो गई है। लोग मीरा को ताने देते हैं कि बिगड़ गई है, लेकिन मेरे ऊपर कोई बस नहीं है, मैं तो भगवान गिरधर गोपाल के हाथों बिक गई हूँ। तो इसमें भी आप वैसे विशेष बता सकते हैं कि इसमें मीरा ने अपनी एकनिष्ठ भक्ति भावना का प्रतिपादन किया है। श्री कृष्ण का मीरा पर क्या प्रभाव मीरा ने दर्शाया है। सहज सरल भावों के अनुकूल राजस्थानी भाषा है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार भी इसमें आप बता सकते हैं, शांत रस है, इसमें मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है, और इसमें गीति शैली में ये पद है। इसके बाद अगला पद देखिए, महारानी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोया साधा सकल लोक जूया, भाया छांडा बंदा छांडा छांडा सगा सुया,
साधा डिग बैठ बैठ लोक लाज खोया, भगत देखा राजी होया, जगत देखा रोया, असमा जल सींच सींच प्रेम बेल बोया, ददमद घृत काढ़ लया, डार दया छुया, राजा विसरो प्याला भेजा, पिए मगन होया, मीरा री लगन लग्या, होना हो जो होया। देखिए प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित मीरा के पदों में से लिया गया है। इस पद में हम पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना का अर्थ नहीं, कोया यानी कोई भी, लोक जो है यानी सारा संसार देख लिया है, लोक यानी संसार, सकल यानी सारा, जो है यानी देख लिया है। सोया यानी संबंधी, सगा सोया यानी कोई सगा या संबंधी, छांडा यानी छोड़ देना, साधों यानी साधु, ढिग यानी समीप, पास, खोया यानी खो देना, रोया यानी रोना, रोई हूँ मीरा अपने लिए कहती है, राजी होया प्रसन्न हो जाना, राजी हो जाना, खुश हो जाना, बोया यानी बोना, बोया है, दद यानी दही, छुया यानी छाछ या लस्सी या जिसे हम शीत कहते हैं, जो यहाँ एक प्रकार से सारहीन तत्व के लिए आया है। आंसुआ यानी आंसुओं की, विसरो यानी विष का। देखिए इस पद में मीरा कहती है कि मारारी गिरधर गोपाल, मेरा तो एक सिर्फ एक है जो कुछ है, गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। एक निष्ठ भक्ति मीरा की है, इसमें एक निष्ठ प्रेम है मीरा का। दूसरा ना कोया साधा सकल लोक जो है, मैंने सारा संसार देख लिया है, दूसरा कोई भी नहीं है, सारा संसार साध कर देख लिया है मैंने, अच्छी तरह देख लिया है। भाइयाँ छांडा बंधा छांडा, छांडा सगा सोया, अपने सारे भाई बंधु सगे संबंधी सब मैंने छोड़ दिए हैं भगवान गिरधर गोपाल के लिए। और साधा डिग बैठ बैठ लोक लाज खोया, साधुओं के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज भी त्याग दी है सत्संगति में ना। भगत देखा राजी हैं, जगत देखा रोया, भक्तों को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठता है और संसार के कामों को देखकर, सांसारिक लोगों को देखकर मुझे रोना आता है, यानी मैं दुखी हो जाती हूँ। आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने इस अपनी प्रेम बेल को बोया है और इसे पल्लवित किया है, इसे बढ़ाया है। जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल है, उसको मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, यानी कष्ट सहे हैं मैंने इस प्रेम को निभाने के लिए। दद मद कृत काढ़ लया, डार दया छोया, कहती मैंने तो दही को मथ कर बिलो कर घी तो निकाल लिया है, और जो छाछ या शीत या जो सारहीन पदार्थ है उसे फेंक दिया है, डाल दिया है। राजा जो इनके देवर थे, राजा विक्रम, उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा था। मीरा को वो मारना चाहते थे क्योंकि उनका विचार था कि मीरा साधुओं के साथ भटकती है, तो इस पर इस कारण खानदान की जो इज्जत है उस पर थोड़ा सा दाग लगता है। तो इसलिए उसी बात का उल्लेख करते हुए मीरा कहती है कि राजा ने विष का प्याला भेजा और मैंने मगन होकर पी लिया। मीरा कहती है कि मुझे तो लगन लग गई है, मुझे तो एक ही लगन है भगवान श्री कृष्ण की, अब होना हो जो होया, जो कुछ होगा वो होता रहे, जो होगा वो देखा जाएगा, जो कुछ होता रहे, मुझे कोई उसकी चिंता नहीं, कोई उसकी परवाह नहीं। तो इस प्रकार इस पद में मीरा की एक निष्ठ भक्ति है, उस भक्ति के लिए, उस प्रेम के लिए मीरा सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है। तो विशेष में आप ये बता सकते हैं कि मीरा की अनन्य भाव की भक्ति है, एक निष्ठ भक्ति है। वही राजस्थानी और इसमें कुछ अन्य ब्रज भाषा आदि के भी शब्द इसमें मिश्रित हैं। सहज सरल भावानुकूल भाषा है, तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द हैं, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, और शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है तो आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ लिख सकते हैं। श्रृंगार रस है इसमें और गीति शैली का प्रयोग इसमें हुआ है। अब आप छठा पद देखिए। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रियतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तभी उठी जाऊं, भोर गए उठी आऊं, रैन दिना वाक्य संग खेलूं, जो जो वाही रिझाऊं, जो पहिरे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहाँ बैठा मैं तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। देखिए इस पद में हम कठिन शब्द देख लेते हैं। सांचो यानी सच्चा, मारो यानी हमारा, मेरा, प्रीतम प्रियतम, रूप लुभाऊं रूप की तरफ आकर्षित होना, लुभा जाना, रैन यानी रात्रि, रात, भोर यानी सुबह, प्रातःकाल, रिझाना यानी पसंद करना, वाही यानी उसे ही, प्रीत पुरानी, पुराना प्रेम,
उन यानी उनके बिना, उन बिन उनके बिना, तिथ वहीं यानी जहाँ बैठा हुए वहीं बैठूं। तो इस प्रकार देखिए प्रसंग में आप वही लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में मीरा के पदों से लिया गया है। इसमें मीरा अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए बड़ी आतुर है, उनके घर जाना चाहती है। तो ये समर्पण भावना है मीरा की, इसे व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं तो गिरधर के घर ही जाऊंगी, क्योंकि गिरधर अब यही मेरे सच्चे प्रेमी हैं, उन्हें छोड़कर मुझे कहीं प्रेम नहीं मिलेगा। मैं उनके सौंदर्य के वशीभूत हो गई हूँ। जब रात होगी तभी मैं उठकर उनके पास चली जाऊंगी और सवेरे तक वहीं रहूंगी। भोर होने पर, सवेरा प्रातःकाल होने पर ही मैं वापस उठकर आऊंगी। रात दिन उनके साथ खेलती रहूंगी और जिस तिस प्रकार से, विभिन्न प्रकार से उन्हें रिझाती रहूं, उन्हें आकर्षित करती रहूंगी। वे जो पहनावेंगे वही मैं पहनूंगी और जो वे देंगे वही मैं खाऊंगी। मेरा और उनका जो प्रेम है बहुत पुराना है। मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रहूंगी या नहीं रह सकती। वे जहाँ मुझे बैठाएंगे वहीं मैं बैठ जाऊंगी। इतना मीरा तो यहाँ तक कहती है कि यदि वे मुझे बेचना चाहेंगे तो मैं सहर्ष बिक जाऊंगी, खुशी खुशी बिकने के लिए तैयार हूँ। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर ही हैं। गिरधर नागर प्रभु श्री कृष्ण के लिए आया है। नागर यानी चतुर को भी कहते हैं, नगर में रहने वालों को भी कहते हैं। तो गिरधर नागर ये श्री कृष्ण का ही विशेषण है। बार बार बलि जाऊँ, मीरा कहती है मैं अपने प्रभु गिरधर नागर पर बार बार बलिहारी जाती हूँ, अपना सब कुछ मैं उन पर निछावर कर देती हूँ। इस प्रकार विशेष में देखिए मीरा की एक निष्ठ समर्पण भावना का इसमें भावना की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम की पराकाष्ठा है, मीरा के का प्रेम अपनी पराकाष्ठा में व्यक्त हुआ है। सहज सरल भावानुकूल राजस्थानी और ब्रजभाषा मिश्रित रूप है इस पद में। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द हैं। अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आप इसमें बता सकते हैं। शांत रस का परिपाक इसमें है और यहाँ गीति शैली का प्रयोग हुआ है। इस व्याख्यान में हम इतना ही रखते हैं। नमस्कार।